गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं श्रुति पटेल कैपिटल मॉडल स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम चौथी कक्षा का पर्यावरण का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का नाम क्या है? आइए स्कूल चले। तो ये पाठ हमारे स्कूल के रिलेटेड ही है ना, स्कूल के जो है बारे में ही है। तो यहाँ पे ये पाठ में हम पढ़ेंगे कि स्कूल जो है बच्चे कैसे कैसे जाते हैं, कौन कौन से वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी सभी स्कूल आते हो, तो कोई बच्चा जो है वैन से आता है, कोई बच्चा चल के आता है, कोई बच्चा साइकिल से आता है, किसी बच्चे के पापा हर रोज सुबह छोड़ने आते हैं ना। तो सब लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करके स्कूल में आते हैं। तो उसी के बारे में हम ये पाठ में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो है आपकी पर्यावरण की पुस्तक निकालेंगे। ये आपकी पर्यावरण की पुस्तक है और आप पूरे साल इसी पुस्तक में से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं। पाठ 1, सभी बच्चे पाठ 1 खोलेंगे। आइए स्कूल चले। आप रोज स्कूल जाते हो, सभी लोग अलग अलग तरह से स्कूल जाते हैं। कोई पैदल चलकर, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई साइकिल से, तो कोई स्कूटर से। इस तरह सभी स्कूल तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। सभी जगहों में ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर तो स्कूल पहुंचना बहुत ही बड़ा चुनौती भरा होता है। आइए हम कुछ बच्चों से मिलकर पता लगाइए कि वे स्कूल कैसे पहुंचते हैं। जैसे आपके यहाँ पे तो ये आपकी स्कूल है आपके एरिया में, तो वो स्कूल नज़दीक है, इसीलिए आप साइकिल से भी आ सकते हो, पैदल चलकर भी आ सकते हो, ऑटो रिक्शा से भी आ सकते हो। लेकिन सब जगहों पे ऐसा नहीं होता है। कुछ गांव रहते हैं, कुछ अलग अलग जगह रहती है, वहाँ पे जो है स्कूल बहुत दूर दूर तक रहती है। तो बच्चों को स्कूल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो हम ये पाठ में पढ़ेंगे कि बच्चे जो है कैसे कैसे चुनौतियों को हल करके स्कूल तक पहुंचते हैं। तो पहला, हम अहमदाबाद शहर में रहते हैं। स्कूल हमारे घर के से बहुत दूर है, हम आसानी से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। हम स्कूल जाने के लिए ऑटो का उपयोग करते हैं। तो अहमदाबाद में रहने वाले बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप चित्र में देख ही सकते हो। आप स्कूल कैसे जाते हो? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आप स्कूल कैसे जाते हो। अगर आप रिक्शा से जाते हो तो रिक्शा से लिखोगे, पैदल जाते हो तो पैदल लिखोगे। ठीक है। अब अगला है सीमेंट का पुल, ब्रिज। सीमेंट का पुल सभी ने देखा है ना। अभी हम यहाँ से सूरत जाएंगे तो सूरत जाने से पहले ही कड़ोदरा में ही आता है ना। कड़ोदरा में ऊपर बड़ा सा फ्लाईओवर बनाया गया है, उसके ऊपर से बड़े बड़े ट्रक जाते हैं ना। तो हम नदी के उस पार रहते हैं, नदी पर पुल बनाया गया है। हम पुल पर से होकर स्कूल जाते हैं। ये सीमेंट और ईंटों और लोहे के सरियों से बना है। पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ीदार भी होती है। तो यहाँ पे ये वाला पुल जो है वो वाहनों के जाने के लिए नहीं है, ये वाला पुल जो है नदी को रेंगने के लिए है। तो आपने भी कभी ऐसा पुल देखा होगा आपके गांव में या सूरत सिटी में भी कि बड़ी सी नदी है, जो नदी के ऊपर जो है वो पुल बनाया गया है। तो यहाँ के बच्चे जो है क्या करते हैं, पुल से चढ़कर एक और से दूसरी ओर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो स्कूल पहुंचने के लिए। ओके। पुल कहाँ स्थित है? नदी, सड़क, दो पर्वत के बीच या अन्य कोई स्थान। तो अभी यहाँ हमने पढ़ा कि पुल जो है वो नदी के ऊपर स्थित है। पुल का उपयोग कौन करता है? लोग, जानवर या वाहन। तो अभी लोग ही इस्तेमाल करते हैं। पुल बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, मतलब हमने अभी ही पढ़ा कि पुल बनाने के लिए जो है लोहा, सीमेंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है ना। ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी कॉपी में पुल का चित्र बनाइए और उस पर से गुजरने वाले रेल, वाहन, जानवर और लोगों का चित्र बनाना मत भूलना। तो आपको भी क्या करना है, अपनी कॉपी में जो है पुल का चित्र बनाना है। सोचिए अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। तो हमें क्या सोचना है कि अगर हमारे पास पुल नहीं होता तो कौन कौन सी परेशानियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ता। जैसे जगह जगह पे ट्रैफिक
बढ़ जाता, फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो जाती, बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती, तो ये सारी परेशानियां हो सकती है। आइए कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। पहला है बेट द्वार का। गुजरात के कुछ भागों में पानी होने की वजह से बच्चे पानी को पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे ही इलाके में रहते हैं और नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। बेट द्वार का भी ऐसा ही इलाका है। तो यहाँ पे बेट द्वार का जो है गुजरात में स्थित जो है एक गाँव का नाम है और वहाँ पे ज्यादातर पानी रहता है, तो इसलिए जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव में बैठ के नदी को पार करके जाते हैं। क्या आप कभी नाव में बैठे हो? आपने क्या महसूस किया? तो नाव में बैठे होंगे सभी लोग, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है ना। पानी पार करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, सोचिए। तो अब हम नाव में बैठ सकते हैं, या फिर वो पता है बांस के लकड़ी का पूरा ऐसा बनाया गया है बॉक्स से के जैसा, उसके ऊपर बैठकर भी नदी को पार किया जाता है। अब दूसरा है ऊंट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँटों में बैठकर, ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे कैसे जाते हैं? ऊंट गाड़ी में बैठकर। बैलगाड़ी, हम गांव में ही रहते हैं, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल देते हैं। तो गांव में रहने वाले बच्चे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी है, अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। तो हमें तो कभी कभी देखने मिलती है क्योंकि हम ज्यादातर शहरी इलाकों में रहते हैं। साइकिल की सवारी, साइकिल की सवारी सभी लोग किए हो, सब लोग साइकिल से आते हो। हमारा स्कूल दूर है। हाँ, पहले तो कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब साइकिल से आसानी से स्कूल जाती है। तो अब साइकिल की सवारी करके लड़कियां भी अच्छे से स्कूल जाने लगी है। आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ तो किसने सिखाया? अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो किसने सिखाया? मम्मी, पापा या बड़े भाई बहनों ने सिखाया होगा, है ना। आपकी स्कूल में कितनी साइकिल आती है? तो मान लो कि हमारे स्कूल में तो कि 200 से 300 बच्चे साइकिल पे आते हैं, है ना। मेरा स्कूल मेरी गाड़ी। तो स्कूल वैन के बारे में सभी को पता है। हम स्कूल बहुत दूर रहते हैं, हमारे लिए स्कूल की ओर से गाड़ी की व्यवस्था की गई है। हम रोजाना उसी गाड़ी में पहुंचते हैं। तो आप सभी भी वैन से आते हो, बहुत से बच्चे हमारे स्कूल में भी वैन से ही आते हैं, ना। आपका स्कूल घर से दूर है या पास है? तो अगर पास है तो पास लिखेंगे, दूर है तो दूर लिखेंगे। आपके स्कूल में वाहन की सुविधा है? यदि हाँ तो किस वाहन में स्कूल आते जाते हैं? तो आपके स्कूल में वाहन की सुविधा है तो वैन से आते जाते हैं, है ना। आइए गीत गाइए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, एक घंटे पर रुक कर वो दूसरी पर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। काले काले डामर के रस्तों पर नदियों के भी ऊपर से वो सरकती जाए सरकती जाए सरकती जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। रास्ते में आया फाटक, रेल चले खटखट, मोटर का बोको बोको बजता जाए बजता जाए बजता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। खिड़की पर बैठा मैं देखूं गाय और भैंस, ऊँटों का करवा चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। तो मजा आया ना ये गीत गाने में? आपको भी घर पे ये गीत को गाना है, ठीक है। सोचिए, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती? हाँ, ऐसी जगह भी है। बच्चे जंगल पार करते हैं। हम गिर के जंगल में रहते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। जंगल में इतना सन्नाटा होता है कि आसपास के कई पक्षी और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। हम जंगल पार करके स्कूल जाते हैं। तो जंगलों में रहने वाले बच्चे कैसे
जंगल को पार करके स्कूल जाते हैं और रास्ते में इतना सन्नाटा, इतनी शांति होती है कि उनको पक्षी और जानवरों की भी आवाज सुनाई देती है। आप किन किन पक्षी और जानवरों की आवाज पहचानते हो? शेर, बाघ, चीता, हाथी, बंदर, कोयल, फिर कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये सारे पक्षियों और जानवरों की आवाज हम पहचानते हैं ना। तो उनके नाम जो है आपको यहाँ पे लिखने हैं। आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखोगे? तो जंगल से गुजरते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें जो है पेड़ पौधों, छोटे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जहाँ रास्ता दिया है वहीं से चलना चाहिए। आवाज नहीं करनी चाहिए ताकि जो जंगली जानवर है वो डर ना जाए, परेशान ना हो जाए, है ना। फिर कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हमने प्लास्टिक का कचरा फेंक दिया जंगल में और वो किसी जानवर ने खा गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। समझ आया बच्चों? अब पथरीला रास्ता, हम पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ वह पथरीले रास्ते हैं। दूसरों को ये भले ही मुश्किल लगे, हम तो आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। हम स्कूल भी इन्हीं रास्ते से जाते हैं। तो पथरीले इलाके में रहने वाले बच्चे जो है पथरीले रास्ते से ही स्कूल आ जाते हैं। दूसरे लोगों को अगर बोला जाए कि यहाँ पे आप चढ़ो तो वो आसानी से नहीं जा पाते, लेकिन ये बच्चे पूरा अपना बोझ, जो भी पुस्तक का बोझ होता है, वो भी उठा के ऐसा रास्ता पार कर लेते हैं। मेरा नाम निधि है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दूसरे बच्चों की तरह आसानी से सभी काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे जन्म से ही मेरे पैर काम नहीं करते हैं। पहले मुझे स्कूल तक पहुँचने में बड़ी परेशानी होती थी। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर स्कूल तक ले जाती थी, परंतु मैं अब स्वयं ही अपनी पहिए वाली कुर्सी व्हील चेयर से स्कूल जाती हूँ, जो मुझे स्कूल की तरफ से मिली है। तो यहाँ पे निधि नाम की एक लड़की है, उसको जन्म से ही उसके पैर काम नहीं करते हैं, उसको पोलियो हुआ है। तो पहले वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब खुद से वो स्कूल जाती है। किससे जाती है? व्हील चेयर पे, पहियों वाली कुर्सी पे बैठ के जाती है। जो शारीरिक रूप से अपाहिज है और उन्हें किसी मुश्किलों का सामना पड़ता है, पता करके बताइए। तो हमें तो अच्छा है कि हमें भगवान ने जो है ये पूरा शरीर अच्छा दिया है, जो सारे अंग हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके कुछ अंग जो है वो काम नहीं करते हैं, उनको शारीरिक रूप से अपाहिज कहा जाता है। जैसे कि अंध, तो अपंग को चलने में और फिर दौड़ने में मुश्किल होती है, दूसरों का सहारा जरूर पड़ता है। अंधे लोग देख नहीं पाते हैं। अगर सोचो अभी आप 5 मिनट के लिए आपकी आंख बंद कर दोगे और कुछ देखने की कोशिश करोगे, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, अंदर से डर लगा रहेगा कि मैं गिर जाऊंगा। तो सोचो अंधे लोग, बेचारे जो बच्चे अंधे होते हैं, वो कैसे रहते हैं। फिर मूक और बधिर, मूक मतलब जो गूंगे है और बधिर जो मतलब बहरे हैं। तो गूंगे बहरे भी कैसे रहते होंगे, उनकी सिर्फ कल्पना करो। तो कल्पना करने से ही हम कांप जाते हैं, कांप उठते हैं ना। तो वो बच्चे बेचारे कैसे रह रहे होंगे। क्रियाकलाप, आंखों में पट्टी बांधकर मैदान में घूमे, क्या महसूस हुआ बताइए। एक ऐसे अन्य क्रियाकलाप अपने अध्यापक से जानकर कीजिए और अनुभव करके बताइए। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे रास्ते हैं जो हमारे इलाके में नहीं है। आइए पता करें कि वहाँ बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। तो उड़न खटोला रोपवे के बारे में सभी को पता है ना। आप पावागढ़ या अंबाजी गए हैं तो वहाँ तलहटी से शिखर के मंदिर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोला का इस्तेमाल किया जाता है। उड़न खटोला अर्थात एक मजबूत तार से रस्ते पर सरकती हुई ट्रॉली, जिसमें बैठकर ऊपर से नीचे वह नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अपने अध्यापक से इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कुछ राज्यों में नदी या खाई पर पार करने के लिए इस तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो उड़न खटोला हमारे यहाँ जहाँ पर्वत, बहुत बड़े
पहाड़ होते हैं तो नीचे तलहटी से ऊपर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोले का इस्तेमाल किया जाता है। उड़न खटोला मतलब एक ऊपर से नीचे तक लंबी सी मजबूत तार बांधी जाती है और उसमें एक ट्रॉली रहती है, वो ट्रॉली ऊपर और नीचे होती रहती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्ते पर पानी भर जाता है, उसे पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर लकड़ी का पटरा या रास्ते का पुल भी इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़ या रेगिस्तान में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी संकटों को पार करके स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल पहुंचने में आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है? तो हमें तो कोई परेशानी महसूस नहीं करनी पड़ी है। हमें तो अच्छी सी फैसिलिटीज जो है, सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन सोचिए जो बच्चे ऐसे इलाकों में आते हैं वो तो कितनी चुनौतियों को पार करके भी स्कूल आते हैं। तो आप सभी बच्चे भी क्या करेंगे? स्कूल आएंगे ना रेगुलर, जब शुरू हो जाएगी स्कूल, और क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब आइए अलग अलग स्थितियों में चलना सीखें। अपने मित्रों के साथ मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह में जाइए और दी गई स्थितियों में चलने का अभिनय कीजिए। मैदान की जमीन समतल और नरम है तो आप कैसे चलोगे, वो आपको क्या करना है? एक्टिंग करनी है। मैदान की जमीन कांटों से भरी है तो आप कैसे चलोगे? मैदान में जमीन उबड़ खाबड़ और पथरीली है तो वो आप कैसे चलोगे? रेगिस्तान है और रेत खूब गर्म है तो आप कैसे चलोगे? उसका अभिनय करना है। हर बार चाल में अंतर महसूस होता है ना? महसूस ही होता है क्योंकि समतल, नरम, कांटों भरी, उबड़ खाबड़ सब जमीन के प्रकार अलग अलग है, तो जो चलने की परेशानी भी अलग अलग ही होगी। अब इस पाठ में बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किन किन वाहनों का और रास्तों का इस्तेमाल करते हैं न लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? पूरे चैप्टर में, पूरे पाठ में हमने जो भी साधनों के बारे में पढ़ा, जो भी वाहनों के बारे में पढ़ा, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, नाव, फिर कौन कौन सा है? नाव, फिर उड़न खटोला, फिर उसके बाद कौन कौन से साधन है? साइकिल, फिर ऊंटगाड़ी, बेट द्वारका में नाव हो गई, स्कूल की गाड़ी और जंगल के बीच चल के। तो ये सारे साधनों के नाम आपको लिखने हैं। हमारा यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। तो ये पाठ में हमने बच्चे को कैसे चुनौतियों का सामना करके भी स्कूल पहुंचते हैं उसके बारे में समझे। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।